वेलकम टू माय चैनल शिव जी कृपा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ की कथाएं हमारे चैनल पर चल रही हैं और आज 24वीं कथा का नंबर है। तो 24वां अध्याय। ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमस से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवधूति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सदगति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेदनिधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमस ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भी भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। पापयुक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृतात्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृत्तांत तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंधतामसीय नरक में डाला गया। इसके बाद उसे उग्र रौरव नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुडबल, पूतिमृत्तिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे लौह शंकु, मृगी यंत्र, सालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः प्रसिमय वन, लौह तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवाधिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक घोर नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों में घिरा हुआ था। वह सदैव ही क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थीं। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहां वह एक बहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए वह रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा! इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का कभी अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदाई और हृदय विदारक जीवन से
छुटकारा प्राप्त कराएगा। पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 24वां अध्याय समाप्तः। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।